पुष्पेंद्र जी, आप फिर क्यों आंदोलन के लिए आप लोग उतर पड़े? क्या फिर आपका सारी सड़कें छेक लेंगे आप लोग? देखिए आशुतोष जी, जो 2 साल पहले दिल्ली के चारों तरफ विशाल आंदोलन किसानों ने किया था, उसमें 3 कृषि कानूनों को वापसी के साथ साथ मुख्य मांग ये थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो है फसलों की किसानों को मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान सही फसल ना मिलने की वजह से लगातार घाटे में जा रहा है, कर्जे में दबता चला जा रहा है। तो इस मांग के विषय में सरकार ने आश्वासन देते हुए और उसके अलावा जो आपने मांगे गिनाई, सब बातें उस टाइम तय हो गई थी कि आप अपने घर चले जाइए, हमने आपकी बात मान ली है, कानून वापस ले लिए हैं और बाकियों के लिए एक कमेटी बना दी है, क्योंकि इस काम को तत्काल नहीं किया जा सकता, इसके लिए सारी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। लेकिन उसका जो चार्टर आया, उसका जो गजट आया, उसमें ही एमएसपी की लीगल गारंटी देने का कोई जिक्र नहीं था। उस वजह से उसकी पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजने से इनकार कर दिया, उस कमेटी का बायकॉट कर दिया और बायकॉट भी ठीक किया। उसका परिणाम अगर आज तक आप देखें तो उसने केवल लीपापोती करने के अलावा कुछ नहीं किया है, केवल चाय पकौड़ी 25-30 मीटिंग उसमें खाई है, टीएडीए सीधा किया है और वो उसका कोई परिणाम, कोई रिजल्ट एमएसपी की लीगल गारंटी या अन्य मुद्दों पर उन्होंने कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है। दूसरा, जब ये स्थिति किसानों ने देखी तो इन्होंने डिक्लेयर किया कि अब तो बिल्कुल पार्लियामेंट का लास्ट सेशन भी खत्म होने वाला है। इन्होंने 13 फरवरी का कि भाई लास्ट सेशन के बाद अब आप क्या करोगे, तो इसलिए जो है इनको आशा थी कि 10 फरवरी तक भी हो सकता है इस डिमांड को मांग लिया जाए। तो दिसंबर में इसकी घोषणा की गई कि भाई आप हमारी जो मांगे आपने तय हुई थी एमएसपी की लीगल गारंटी और बाकी मांगे उनको आप पूरी करें। जब वो पूरी नहीं हुई और 10 फरवरी को आखिरी सत्र भी संसद का खत्म हो गया, क्योंकि लीगल गारंटी के लिए संसद से पास होना आवश्यक है, तो 13 फरवरी को ये दिल्ली कूच हो रहा है। जी। अब इसमें इसके प्रति सरकार इतनी डरी हुई है कि इन्होंने हरियाणा बॉर्डर पे ही, जो 200 किलोमीटर दूर है और हरियाणा से कोई लेना देना इस आंदोलन का नहीं है, उसके बावजूद भी अपनी सरकार का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने जो वहां लगा दी, बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक ये जो घटना हो रही है। और आंसू गैस के गोले उनके ऊपर बरसाना और तमाम तरह के बैरिकेड्स जो आपने तमाम दिखाए भी और चैनलों पे भी आप देख सकते हैं, वो किया जा रहा है, इंटरनेट बंद किया जा रहा है। किसानों के प्रति ये सरकार बिल्कुल निष्ठुर है, लेकिन किसान भी दिल्ली आकर के अपनी बात मनवाने के लिए अड़िग हैं और अंत में इनको ये मांग माननी पड़ेगी। ये बैरिकेड 2-4 दिन में हट जाएंगे, हो सकता है कल ही सब किसान इसको क्रॉस कर जाए। और बड़ा जत्था है इस बार, मैं ये बता रहा हूँ, पंजाब से जो किसानों के जत्थे चले हैं, पंजाब में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सारे के सारे जत्थे आराम से आ गए बॉर्डर तक। हरियाणा सरकार को क्या तकलीफ थी बीच में अड़ने की इनके? और क्या किस किस्म का आप फेडरलिज्म चला रहे हैं? कोई भी स्टेट किसी भी स्टेट को आइसोलेट कर सकता है? आज वहां इसकी डीजल की और इसकी भी किल्लत, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई है पंजाब में। तो क्या कोई भी, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, आपको सेंसिटिव होना चाहिए। कल को जी। अगर पंजाब वहां बैरिकेड लगा दे कि भाई मैं आर्मी को नहीं जाने दूंगा यहाँ कश्मीर में, तो क्या स्थिति हो जाएगी? तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, अलोकतांत्रिक है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आपके वायदों को क्यों आपने पूरा नहीं किया, पूछने के लिए किसान आ रहे हैं, तो आप उनको इस तरीके से स्वागत कर रहे हो। इसका स्वागत, इसका जो है परिणाम किसान सरकार को कहीं ना कहीं अंत में भुगतना पड़ेगा, मांगे भी बट माननी पड़ेगी और ये बट विशाल लेकिन लेकिन पड़ता जा रहा है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, ये बैरिकेड वगैरह तोड़ने की क्या जरूरत है? बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से लाठियां और डंडे दिखाई पड़, उसकी क्या जरूरत है? वहां पे किसान है, अगर ठीक है, सरकार अगर उनको रोक रही, सरकार का काम है रोकना, वही बैठ जाते धरने के ऊपर। दिल्ली आना इसलिए आवश्यक है कि दिल्ली में ही ये बात मानी जाएगी और दिल्ली के में ये तो सरकारों का बहुत गलत एक रवैया हो जाएगा। 75 साल में, आप भी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बताइए किस आंदोलन में इतने लंबे चौड़े बैरिकेड और जो है कंटेनर और कटीले तार और कंक्रीटिंग वहां करी गई हो सड़क के ऊपर? ये तो सरकार और इसमें सुमोटो जो है कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। भाई आपके नागरिक हैं, विरोध करने अगर आपका आ रहे हैं, आप सरकार ही तो हैं, खुदा थोड़ी है, आप मालिक थोड़ी है इस देश के। आप नागरिकों को आने से कैसे रोक सकते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से वो आ रहे हैं, यदि कोई एंटी सोशल एलिमेंट है उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए, लेकिन इस तरीके से आप जो है किसानों को नहीं रोक सकते। तो किसान वहां आएंगे, इन बैरिकेड्स को हटाने का काम वो कर रहे हैं, हटा करके, और आम रास्ता है उसका प्रयोग करने का उनको अधिकार है। दिल्ली किसी के जो है, इनकी वो थोड़ी है बपौती। भाई कोई भाजपा की दिल्ली है क्या? ये देश की राजधानी है, देश की राजधानी में आने का, प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। जी। रामलीला मैदान में जब प्रदर्शन हुआ था, उसमें आप भी आंदोलन में जुड़े हुए थे, उस टाइम फिर इन्होंने क्यों फैसिलिटेट किया?
उस टाइम इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया कि इनको बाहर निकाल दो दिल्ली से? जी जी। यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन किसान नहीं कर सकते, तो ये चीज सारा देश देख रहा है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।